लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग एक स्पिरिचुअल लेवल की टेक्निक टियाननान चेंबर में बेचने के लिए आया हुआ होता है। अब टियाननान चेंबर का मैनेजर लिंगलाओ जैसे ही उस टेक्निक को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, पर लिन फेंग ने वहां पर उसे वह बस आधी ही टेक्निक दी होती है, इसीलिए अब वह लिन फेंग से बाकी की आधी टेक्निक भी मांगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, जब तक यहाँ पर हमारी डील फाइनल नहीं हो जाती है तब तक मैं आपको पूरी टेक्निक नहीं दूंगा। यह सुनते ही लिंगलाओ काफी सीरियस होकर लिन फेंग को देखने लगता है और अब वह वहां पर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तो फिर चलो बिना कोई देर किए डील को यहाँ पर फाइनल करते हैं। मैं अपने टियाननान चेंबर के ऑप्शन में इस टेक्निक को बेचना चाहता हूँ और इसकी स्टार्टिंग प्राइस मैं 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन रखूंगा, जो कि इसके खरीदारों के हिसाब से बढ़ सकती है। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह स्पिरिचुअल टेक्निक जितने भी पैसे में बिकेगी उसका 20% मेरा टियाननान चेंबर अपने पास रख लेगा। पर ऑप्शन को कंडक्ट करने में मुझे यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए जिसका यूज करके मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन और हर्ब्स खरीद सकूं। यह सुनते ही लिंगलाओ हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, क्यों ना तुम यह टेक्निक मुझे ही बेच दो और इस स्पिरिचुअल टेक्निक के बदले मैं तुम्हें 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी लिन फेंग बोलता है, ठीक है मुझे यह मंजूर है, पर इसके अलावा यहाँ पर मेरी एक शर्त भी है। मुझे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ 300 साल पुराने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब भी चाहिए। यह बोलते हुए वह लिंगलाओ को अपने द्वारा बनाए गए हर्ब्स की लिस्ट देता है। अब उस लिस्ट को सुनते ही लिंगलाओ सोचने लगता है, मेरे पास यहाँ पर इस लिस्ट में मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब है, पर 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पास एक 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब था, पर मैंने वह प्रिंसेस बिंगवान को दे दिया। तो क्या मैं लिन फेंग को बता दूं कि मेरे पास सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं है। वैसे भी वह लिन फेंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। दूसरी ओर सिस्टम लिंगलाओ के मन में चल रही सभी बातों को सुन रही होती है और अब वह इन सभी के बारे में लिन फेंग को बताती है और अब वह बोलती है कि सोल कंडेंसिंग हर्ब सभी हर्ब्स में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वह तो हमें किसी भी कीमत पर यहाँ पर चाहिए। तभी लिंगलाओ बोलता है, मास्टर लिन फेंग मेरे पास आपके द्वारा बताए गए 8 स्पिरिचुअल हर्ब तो है, पर मेरे पास सोल कंडेंसिंग हर्ब और 7 स्टार जेड फ्लावर नहीं है। और तो और यह दोनों स्पिरिचुअल हर्ब इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते हैं, तो क्या आप कहीं और से इन दोनों स्पिरिचुअल हर्ब को खरीद सकते हो। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ मुझे पता है कि आपके पास 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब है जिसे आप यहाँ पर किसी को देने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या आपको सच में लगता है कि वह पर्सन मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर डील नहीं करनी है तो मैं अपनी यह टेक्निक लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंगलाओ लिन फेंग को रोकता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, आखिर मास्टर लिन फेंग को यह कैसे पता चला कि मेरे पास 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब है जिसे मैं किसी को देने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कहीं यहाँ पर साओया या फिर किसी और ने इस बारे में लिन फेंग को बता तो नहीं दिया। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ जल्दी यहाँ पर अपना फैसला कीजिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब यह सुनते ही लिंगलाओ सोचने लगता है, मेरी लिंग फैमिली के सभी मेंबर्स के पास वाटर मार्शल सोल है और अगर यह टेक्निक हमें मिल जाती है तो हम अपने वाटर अटैक्स को आइस अटैक में बदल सकते हैं, जिससे हमारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आज खुद मेरी लीन फैमिली के पास पावरफुल बनने का एक मौका चल कर आया है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर यह टेक्निक चाहिए, पर मैं सोल कंडेंसिंग हर्ब लिन फेंग को भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन ने स्पेशली मुझे ऑर्डर देकर यह स्पिरिचुअल हर्ब मंगवाया है। प्रिंसेस बिंगलुआन 18 साल की हो चुकी है, पर अब तक वह अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई है और वह यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को अवेक करने की कई बार कोशिश कर चुकी है। पर फिर किसी अल्केमिस्ट ने उन्हें बताया कि अगर वह सोल कंडेंसिंग हर्ब का यूज करे तो वह अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती है, इसीलिए उन्होंने स्पेशली वह सोल कंडेंसिंग हर्ब मंगवाया है और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर सोल कंडेंसिंग हर्ब उन तक पहुंचाऊंगा। तो अगर मैंने उन्हें सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं दिया तो वह मुझसे गुस्सा हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। वहीं पर खड़ा लिन फेंग
लिंग लाओ के मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है तो क्या प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल अब तक यहाँ पर अवेक नहीं हुई है, तो क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उसके पास मार्शल सोल अवेकनिंग के कई सारे टेक्निक्स मौजूद है, तो बस उन्हें एक बार प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलकर उनकी परेशानी को समझना होगा, जिसके बाद सिस्टम उसे सोल अवेकनिंग टेक्निक दे सकती है। अब यह सुनते ही लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर लिंग लाओ, मुझे पता है कि आपने वह सोल कंडेंसिंग हर्ब किसी नोबल फैमिली की लेडी को देने का प्रॉमिस किया है, जिसका यूज करके वह अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सके। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बस सोल कंडेंसिंग हर्ब का यूज करके वह लेडी अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर सकती है। अब यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, मास्टर लिनफेंग, आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला? यह बात तो एक टॉप सीक्रेट थी। तभी लिनफेंग बोलता है, यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता है। आपके लिए अभी यह बात इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास वह टेक्निक है जिसका यूज करते हुए वह नोबल लेडी अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। मेरे फादर ने बचपन में मुझे एक टेक्निक दी थी जिसका यूज करके मैं उस लेडी की मार्शल सोल को अवेक करने में उसकी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे वह सोल कंडेंसिंग हर्ब चाहिए। और मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस बिंगलुआन की एज 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, पर अब तक वह अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई है और यहाँ पर मेरे अलावा उनकी मदद कोई और नहीं कर सकता है। तो जल्दी बताओ कि आगे हमें क्या करना है। क्या तुम मेरे साथ यह डील करना चाहते हो या फिर मैं किसी और के पास जाकर अपनी यह टेक्निक उसे बेच दूं? अब यह सुनते ही लिंग लुआंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन? इसे यहाँ पर प्रिंसेस का नाम भी पता है। यह सभी बातें टॉप सीक्रेट थी, तो लिनफेंग को आखिर इन सभी चीजों के बारे में पता कैसे चला? वैसे यह बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह बात है कि लिनफेंग के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके वह प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल को अवेक करने में उनकी मदद कर सकता है। और अगर लिनफेंग के फादर ने उसे यह टेक्निक दी है तो वह टेक्निक जरूर यहाँ पर काम करेगी। और अगर मैं लिनफेंग को प्रिंसेस बिंगलुआन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और लिनफेंग उनकी मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब हो जाता है तो प्रिंसेस बिंगलुआन मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी। यह सोचते हुए वह सीरियस होकर लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग, क्या तुम्हारे पास सच में वह टेक्निक है जिसका यूज करके तुम किसी की भी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकते हो? लिनफेंग हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही लिंगलाओ खुश होते हुए बोलता है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलवाता हूँ। और हाँ, प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलने से पहले मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो तो पहले ही रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब नहीं हो पाए तो तुम्हें उस जगह पर प्रिंसेस के गुस्से का सामना करना होगा। और प्रिंसेस बिंगलुआन कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, वह बस अपने एक ही इशारे से तुम्हारे पूरे लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा सकती है। लिनफेंग बोलता है, आपको इन सभी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस मुझे प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करवाइए, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। अब यह सुनते ही लिंगलाओ लिनफेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस बिंगलुआन के पास आता है। अब लिनफेंग को देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके तुम यहाँ पर मेरी मार्शल सोल को अवेक करने में मदद कर सकते हो, तो क्या यह बात सच है? तभी लिनफेंग बोलता है, अगर यह बात सच नहीं होती तो आखिर मैं आपके सामने क्यों खड़ा होता? तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे होगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी को यहाँ पर एनालाइज किया जाए। और अब वह बोलता है, आपकी मदर क्विनलॉन्ग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है जिनके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है, और आपके फादर के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिंगलुआन मार्शल सोल है। और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों की ही ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और आइस बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और वह दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह अपने सामने वाले मार्शल सोल की पावर को अवेक करके अपनी पावर को बढ़ा सके। इसी वजह से अब तक आप यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई हो। यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, आखिर लिनफेंग के पास यह किस तरह का टैलेंट है? इसने बस एक छोटी सी लाइफ स्टोरी से ही प्रिंसेस बिंगलुआन की प्रॉब्लम को समझ लिया। तभी लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर पिछले 1 साल से जबरदस्ती अपनी मार्शल सोल को अवेक करने की कोशिश कर रही हो,
जिस वजह से धीरे धीरे आपके सभी मेरिडियंस यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं। और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया जिनकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इन तरीकों का यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर सकती हो। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद आप मारी जाओगी। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।